विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लहाशा की ओर शीर्षक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। विद्यार्थियों, लहाशा तिब्बत की राजधानी है। राहुल सांकृत्यायन ने लहाशा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन इस पाठ में किया है। लहाशा की ओर पाठ पढ़ने से पहले आइए हम सभी राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी करें, उसको पढ़ें। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 के आसपास। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी कई भाषाओं के जानकार थे, जिसमें से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसका कारण यह है कि वह अपने जीवन में विभिन्न देशों में यात्रा करते रहे। वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, ये सब कुछ उन्होंने देखा। इसलिए ये कई भाषाओं की जानकारी रखते थे। इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं: मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी शास्त्र में बताया कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों, जो प्रस्तुत अंश है, जो पाठ में पढ़ना है, वह पाठ राहुल सांकृत्यायन जी के प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है।
उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से प्रथम तिब्बत यात्रा किया था। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी। भारतीय लोगों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने वेश बदल करके यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में किया था। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बताया है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। हमें इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय के तिब्बती समाज का रहन सहन, वहाँ की खेती बाड़ी, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता था। इस पाठ को पढ़ने से हमें इसकी जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में हम सभी पढ़े। आगे हम सभी उनके द्वारा जो लिखा गया पाठ है ल्हासा की ओर, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी ल्हासा की ओर शीर्षक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। विद्यार्थियों, ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। राहुल सांकृत्यायन ने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन इस पाठ में किया है। ल्हासा की ओर पाठ पढ़ने से पहले आइए हम सभी राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी करें, उसको पढ़ें। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 के आसपास। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी कई भाषाओं के जानकार थे, जिसमें से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसका कारण यह है कि वह अपने जीवन में विभिन्न देशों में यात्रा करते रहे। वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, ये सब कुछ उन्होंने देखा। इसलिए ये कई भाषाओं की जानकारी रखते थे। इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा
दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी शास्त्र में बताया कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों, जो प्रस्तुत अंश है, जो पाठ में पढ़ना है, वह पाठ राहुल सांकृत्यायन जी के प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से प्रथम तिब्बत यात्रा किया था। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी। भारतीय लोगों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने वेश बदल करके यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में किया था। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बताया है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। हमें इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय के तिब्बती समाज का रहन सहन, वहाँ की खेती बाड़ी, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता था। इस पाठ को पढ़ने से हमें इसकी जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में हम सभी पढ़े। आगे हम सभी उनके द्वारा जो लिखा गया पाठ है ल्हासा की ओर, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।